तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा स्टडी से डिफरेंट जाकर प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग आपको जानते हैं, हमारे इस चैनल में आपको एनडीए की प्रिपरेशंस के लिए तैयारी कराई जा रही है। जो एनडीए 2020 अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है आपका सितंबर में। तो रिसेंटली बहुत से लोगों ने, लैक्स ऑफ एस्पेरेंट्स ने अभी रिसेंटली फॉर्म भरे हैं। आप जानते हैं अराउंड 4 lakhs of aspirants have filled the form for एनडीए 2020 एग्ज़ाम। 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी जो रिसेंटली जो एनडीए का एग्ज़ाम फॉर्म जो अभी खुले थे, जो अभी रिसेंटली क्लोज़ हुए हैं, तो उसको भरा है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वहाँ पर क्या रहती है हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि एनडीए को क्लियर कर सकें। ये बात तो आप लोग बिल्कुल इससे भली भांति परिचित होंगे कि आपको मैथमेटिक्स का पेपर निकालना कंपलसरी होता ही है। अगर आपको एनडीए क्लियर करना है तो सबसे ज़रूरी है आपको मैथमेटिक्स की कट ऑफ को पार करना ज़रूरी है। चलिए मैथमेटिक्स के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ पहले तो आपसे कि मैथमेटिक्स में क्या सिस्टम है। आप जानते हैं 300 नंबर का पेपर आता है, 120 क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। और टाइम होगा आपका 2.5 घंटे, यानी 2.5 घंटे का समय, 2 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। सीधी सीधी बात है। अब आपके यहाँ पर स्ट्रेटजी होती है कि आप 120 क्वेश्चन तो यहाँ आप कर नहीं सकते, तो आपको यहाँ पर एक सर्टेन कट ऑफ लेके चलनी पड़ती है अपने पास कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट मारते हैं। नॉर्मली लास्ट 5 to 10 ईयर्स के एनालिसिस पे जो मैंने देखा है कि जो एनडीए की मैथ्स के लिए जो कट ऑफ रहती है ना, वो अराउंड 120 से 125 रहती है। या फिर अगर आप कह सकते हैं जो इस ईयर के रिसेंट में अगर मैं कहूँ तो ये 130 to 140 भी जा सकती है इस ईयर के एंड तक। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पे बड़ा फोकस रखना है कि अगर आप 120 से 125 ये कट ऑफ आप मान के चल रहे हैं, क्योंकि देखिए कट ऑफ का भी सिस्टम होता है। अगर आप एनडीए 1 देते हैं ना, अगर आप अप्रैल वाला देते हैं तो वहाँ पर जो आपको कट ऑफ मिलती है मैथ्स की, वो अराउंड 130 तक मिल जाती है। और अगर आप एनडीए 2 दे रहे हैं ना, तो आपकी जो कट ऑफ है ना अराउंड ये मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, मतलब इसमें प्लस माइनस 5 हो सकता है, लेकिन ये जो मैं फिर भी बता रहा हूँ आप मोटे मोटे तौर पे अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी, जैसे मैंने लास्ट पेपर जो अपने अटैम्प्ट किए हैं अपने एज लिमिट पर, और जो कि मैंने पिछले 5-10 सालों में एक्सपीरियंस किया है कट ऑफ से, कि ये जो एनडीए अप्रैल का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर मैथ्स के लिए जो कट ऑफ असाइन करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के यूपीएससी की तरफ से, वो 130 के लगभग अराउंड रहती है, और सितंबर में आपकी 120 के अराउंड। और आप जाहिर सी बात ये जानते भी हैं कि सितंबर पेपर इस कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ रहता है एनडीए के अप्रैल के पेपर के मुकाबले। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पर पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि आपको चैप्टर्स का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। आपको 45 से 50 क्वेश्चन करने हैं, और चैप्टर्स जो हैं वो आपके बहुत ज़रूरी हैं। चैप्टर सिलेक्शन जो है आपका, वो इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं कि वेटेज कितनी। चलिए मैं आपको पहले चैप्टर्स एनालिसिस के बारे में समझाता हूँ, उससे समझा के आप जो है ज़्यादा अच्छी तरह से इस बार को समझ पाएंगे कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए, आप अगर आप चैप्टर एनालिसिस पे गौर करें तो ये मैं लास्ट के 5 ईयर्स का रिकॉर्ड जो डेटा है उसको मैंने यहाँ पर सेटअप किया है। पिछले 5 ईयर्स में मैंने देखा, क्योंकि रिसेंट टाइम्स पे एनडीए की, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने एनडीए के पिछले 25-50 साल में क्या हुआ है। भाई 25-50 साल पहले तो आपका कॉनिक सेक्शन होता ही नहीं था ना, आपके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो होते थे उस समय बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। आज की डेट परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सिर्फ 3 क्वेश्चन है। तो उस समय से पहले और इस समय की बात जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है यहाँ पर। अब देखिए पिछले 5 सालों में, इवन जब मैंने भी इसमें पिछले 5 सालों में पेपर्स काफ़ी दिए, पिछले 5 सालों में मैंने अपने जितने अटैम्प्ट है उसी के अंदर पूरे किए, तो वहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेंस आई है कि 15-17 क्वेश्चन जो हैं वो आपके फंक्शन से आते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए कि आपको एज अ एस्पेरेंट आपको यहाँ पर लाने हैं 120 से 125। तो आप क्या जानते हैं सीधा सीधा कि आपको, यानी मुझे भैया 50 क्वेश्चन यानी वहाँ पर सही मारने हैं।
120 में से अगर आप 50 भी टारगेट लेके चल रहे हैं जस्ट फॉर 50 कि जस्ट फॉर कट ऑफ, अराउंड आपको कट ऑफ तक लाना है। मैथ्स की कट ऑफ को बस आपको क्लियर करना है। जिन लोगों के लिए मैथ्स थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हैवियर पार्ट सेक्शन बन जाता है, जिन लोगों के लिए मैथ्स बहुत आसान है, वो तो चाहते हैं कि वो 150, मैं तो उनको सलाह दूंगा जिनकी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन अगर आपको लगता है कि मैं जीएस को इतना ज़्यादा कवर नहीं कर सकता, तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप मेरी वाली स्ट्रेटजी पे जाएँ कि 170 180 जो आप अपने मैथ्स की तरफ जाएँ। 170 मतलब 160 तक तो आप मैथ्स में मारे कोशिश कीजिए 160 170 तक पहुँच जाएँ। और फिर उसके अलावा आप जो है 180 और 190 के अराउंड आप जीएस में भी ला सकते हैं, क्योंकि आपको अराउंड जो आपको नंबर चाहिए वो आपको चाहिए यहाँ पर 350। तो 350 में से आप अगर मैथ्स में 170 ले आते हैं तो जीएस में आपको सीधा 180 की ज़रूरत पड़ेगी बस। तो आपका बात तो सीधी आपके लिए आसान ही हो गई ना, क्योंकि जीएस में आपको 180 मानने होंगे, यानी आपको वहाँ पर 150 क्वेश्चन मिलते हैं जीएस में। जीएस में तो खैर मैं इसकी आपकी बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन मेन बात है यहाँ पर अगर आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आप नॉर्मल कट ऑफ के रूप में जाना चाहते हैं, कट ऑफ रूटीन से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप 50 क्वेश्चन तो अपने ऐसे प्रिपेयर कीजिए जिसमें आप पूरी तरह से तैयार हो। आपको वहाँ पर सेटअप करना है कि मुझे 50 क्वेश्चन सही करने हैं। लेकिन सबसे बड़ी स्टूडेंट यहाँ पर गलती ये करते हैं कि आप 50 क्वेश्चन को सही करने के मनसे से आप पेपर में देने तो जा रहे हैं, और आप करके भी वहाँ आते हैं 50 ही क्वेश्चन। आप कहते हैं भैया इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, 50 करके आऊँगा, वहाँ पर गिन के 50। अरे मैं आपको सबसे बड़ी सलाह देता हूँ कि आप जो है अगर 50 कर रहे हैं ना, तो 10 और ज़्यादा कर दीजिए, 60 करके आइए। अगर आपने टारगेट 50 बनाया है तो आप 60 करके आइए। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन किए, अब आपको यहाँ पर आपने टारगेट बनाया था मैंने 50 क्वेश्चन किए और आप 50 ही करके आए। अब जब आप 50 क्वेश्चन करके आते हैं तो अब ज़रूरी थोड़ी ना कि आपने जिस मेथड से वहाँ पर, भले ही आपने उसको पूरा 100% आप वहाँ श्योर भी क्यों ना हो पेपर में कि जो मैं 50 कर रहा हूँ ना कि मेरे सही पे सही होंगे, लेकिन कभी कभी क्योंकि मे बी लक डजंट फेवर, और क्योंकि टाइम प्रेशर भी रहता है, तो कहीं ना कहीं 2.5 घंटे पेपर है, तो 50 क्वेश्चन में भी टाइम प्रेशर बन जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको शॉर्टकट ट्रिक्स और ये सब नहीं आता। तो अगर वो 50 क्वेश्चन वहाँ करके आ रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं आप मोटे मोटे तौर पे 4-5 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सोच लीजिए कि यहाँ तो मेरे गलत हो ही जाए। क्योंकि आप मान लीजिए आपने रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस ये पकड़ के आप गए थे, ये तीन, कि इन तीनों को ही मैं बढ़िया से प्रिपेयर करूँगा। अगर आपने यहाँ पर इन तीनों को बढ़िया से कर भी लिया तो आपने 50 क्वेश्चन वहाँ कर लिए। अब जरूरी थोड़ी ना वहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन आपको 50 के 50 वहीं मिले, अब 50 के 50 आपके सही हों उस चैप्टर से, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी किसी भी लेवल का पूछ सकता है वो किसी भी चैप्टर से, चाहे आप उस चैप्टर पे कितना भी ज़्यादा हाई लेवल पर आपने उस पर चढ़ाई क्यों ना कर लिया, चाहे फंक्शन के मास्टर ही क्यों ना बन गए हो आप, मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की रिलेशन फंक्शन क्यों ना पढ़ लियो, लेकिन फिर भी आपको अगर वहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो आपके कंसेप्ट को हिला दे, तो फिर आपके लिए वहीं पर दिक्कत खड़ी जाएगी। तो कम से कम मैं तो आपको सलाह दूंगा, क्योंकि +-5 हो जाता है क्वेश्चन, तो 50 में से अगर आपके 5 गलत हो गए तो आपका 45 के बराबर आ गया ना, यानी आपके तो 45 सही हुए और 5 गलत, और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग। हर 3 क्वेश्चन जो होते हैं आपके, वो एक क्वेश्चन के बराबर नंबर काट देता है आपके, यानी 2.5 नंबर काटेगा आपके 3 क्वेश्चन अगर 3 गलत हुए। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप 10 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करें। 50 क्वेश्चन का अगर आप नंबर टारगेट चाहते हैं कि मुझे 125 मिले, यानी 50 क्वेश्चन के बराबर, तो आप 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ताकि यानी आपको टोटल 60 क्वेश्चन वहाँ करने हैं, ताकि आपको 60 में से भी अगर आप मोटे मोटे तौर पे भी मैं कह रहा हूँ अगर आपके 5 या 6 भी अगर कम होते हैं आप गलत, तो यानी आपके 2 क्वेश्चन के बराबर जाएंगे, तो आपके 54 सही भी तो हो रहे हैं। उसमें से अगर आप 2 क्वेश्चन के माइनस कर दें तो आपके यानी 52 क्वेश्चन के बराबर आप नंबर ला सकते हैं। तो 52 के बराबर तो आपको 130 नंबर मिल रहे हैं ना, 130 नंबर आपके आ रहे हैं इस स्ट्रेटजी से। और वहीं जो स्टूडेंट 50 क्वेश्चन ही के बराबर नंबर के टारगेट लेके सोच रहा है और वो 50 ही करके आ रहा है वहाँ, और उस बंदे ने कहीं पर गलती से अगर लक डजंट फेवर वहाँ उसके 45 सही हुए और 5 गलत हुए, तो लगभग मोटे मोटे तौर पे तो उसको 43 के बराबर नंबर मिलेंगे। 50 में से 50 से करके भी अटैम्प्ट उसे नंबर 43 के मिल रहे हैं, तो उसको लॉस कितना हुआ है? आपको 50 के चाहिए थे नंबर, लेकिन आए कितने? 43 के बराबर नंबर, यानी उसको तो लगभग आपको अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो उसे 107 नंबर ही मिल रहे हैं, वो उसके लिए सफिशेंट नहीं।
और आप जानते हैं कि अगर एनडीए की कट ऑफ पार नहीं होती है तो आपका जीएस का पेपर चेक नहीं होगा, मतलब आप वहीं पर डिस्क्वालीफाइड कर जाएंगे। भले आपने जीएस में 300-400 नंबर क्यों ना मार लिया, आप 400 मार के आए हैं जीएस में। आपने तो कहा था कि भाई मैंने 400 मारे, 400 नंबर का जीएस करके आया हूँ सर मैं, मतलब मैंने तो मतलब जीएस मेरी बिल्कुल हाई लेवल पे थी वहाँ पर और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मुझे बहुत ईजी लगे। पर जब मैथ्स की बारी पूछी तो मैं सर मेरे तो 100 नंबर के आ रहे हैं, आसपास बन रहे हैं। अब 100 नंबर तो आपको यहाँ चाहिए नहीं, तो गलती तो यही हो गई। तो मेन फोकस आपका मैथ्स पे बहुत होना ज़रूरी है। इसीलिए आपके कंसेप्ट्स के लिए हमने चैनल चलाया है कि आपको मैथ्स की तरफ से पूरी तरह से अश्योरिटी दें कि आपको मतलब मैथ्स से सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है एनडीए के एस्पायरेंट्स के लिए रिटन एग्ज़ाम में, क्योंकि ये रिटन एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है मैथ्स। बहुत से लोग जानते हैं कि मैथ्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, बल्कि हर एक एस्पायरेंट को जानना चाहिए चीज़। मैथ्स आपका क्लियर नहीं हुआ तो नथिंग क्लियर्स यू, नथिंग फॉरबिड यू टू क्लियर एनडीए। अब आप देखें पिछले 5 ईयर की मैं आपको कट ऑफ्स के बारे में दिखाता हूँ, थोड़ा आप इसको एनालिसिस करिए कि अगर आप देखें पिछले 5 ईयर में जो आ रही है 2019 और 2019 ये एनडीए फर्स्ट की है, यहाँ पर ये एनडीए सेकंड की है इस रो में। तो यहाँ पर आपको एनडीए फर्स्ट की जो दिख रही है, यहाँ पर आप देखें 2019 की बात करें तो 342, फिर 338, फिर 2017 में 342, फिर 2016 288, फिर 2015 में 306। और वहीं आप अगर एनडीए 2 के रो पे देखें, इस रो में कॉलम में, तो 2019 की तो अभी आई नहीं है फिलहाल, लेकिन 2018 की जो है 325, फिर 2017 258, 2016 में 229 और 2015 में 269। तो डिफरेंस ऑफ मार्क्स पे ज़रा फोकस करें, जो डिफरेंस ऑफ मार्क्स है वो कितना ज़्यादा नीचे है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है मैथ्स का पेपर लेवल, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है मैथ्स का पेपर लेवल। अगर मैं आपको एनडीए 1 के एनालिसिस की बात करूँ तो एनडीए 1 में तो आपका जो है यहाँ पर आपकी जो है जीएस जो है, इधर की जीएस हाई लेवल होती है और मैथ्स जो है आपकी वो आपकी थोड़ी सी डाउन हो जाती है एनडीए 1 में, जो अप्रैल वाला होता है। लेकिन जो एनडीए 2 का होता है ना, यहाँ पर मैथ्स जो होती है वो आपकी काफ़ी हाई लेवल तक पहुँच जाती है और जीएस जो है वो लो लेवल तक पहुँच जाती है। तो इसीलिए जो है, क्योंकि मैथ्स का लेवल हाई होने की वजह से आपका यहाँ पर कट ऑफ भी थोड़ी सी कम कर दी जाती है, क्योंकि मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके रिटर्न को निकालने में। रिटर्न के महत्वपूर्ण से मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि अब एनडीए 2 आने वाला है, तो आप इस स्ट्रेटजी पे चलिए कि इस बार आपको यानी अराउंड लास्ट अगर 2018 में 325 है तो अराउंड यहाँ पर 340 होगी। तो यानी इस बार भी आप 340 के आसपास मान के चलिए, क्योंकि जो एनडीए 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई है वो 345 से 350 के अराउंड है, अराउंड 345 टू 350। यानी मोटे मोटे तौर पे आप जो एनडीए 2 की कट ऑफ है वो आप 340 तो मतलब आप मान के चलिए कि ये मुझे कट ऑफ बनानी है। अब 340 के लिए आपको यहाँ पर मैथ्स में क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको एश्योरिटी दूंगा अपने चैनल से कि आप अगर हमारे बिल्कुल डिट्टो जो भी चीज़ें हम आपको चैनल में प्रोवाइड कर रहे हैं, उन फॉर्मूलेस, उन थ्योरम्स वगैरह के साथ अगर आप जाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी चैप्टर होते हैं वो केवल आपको नॉर्मल एक 11-12 बेसिस पे हम आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको प्रॉपर्टी लेवल पे पढ़ा रहे हैं। मैथ्स थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के लिए आप नॉर्मल फॉर्मूले पुट करने वाले क्वेश्चन नहीं देंगे। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बेस, थ्योरम बेस आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। यहाँ पर आपको नॉलेजेबल आइडेंटिटीज़ से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके लिए आपको जो है हमारे एक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मैथ्स वगैरह की तो पूरी नॉलेज आपको मिलेगी। जीएस भी हम कर ही रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी बन जाता है अगर आप 340 कर रहे हैं तो टारगेट होना चाहिए मैथ्स के लिए कि आप यहाँ 150 स्कोर करें, चाहे 140 भी कम से कम स्कोर करें, क्योंकि आपके लिए फिर जीएस में 200 नंबर बच जाते हैं। अगर आप लोग मैथ्स में काफ़ी अच्छे हैं तो 140 तो आप आराम से कर लेंगे। या अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी वीक लेवल, आपको लगता है कि मैथ्स तो बस मैं जैसे तैसे करके निकालना चाहते हैं, पहले तो आपकी मैथ्स वीक होनी नहीं चाहिए एनडीए वाले के लिए, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आप मैथ्स थोड़ी सी आपकी वीक है भी, तो आप क्या करें, 340 में से आपको क्या करना है कि आपको 120 130 तो कम से कम आप मान के चलिए कि आपको मुझे इस बार के लाने ही लाने हैं 120 125 से 130। तो प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए 50 क्वेश्चन। चल सपोज़ मान लिया कि इस बार की प्रिपरेशन में एक एवरेज स्टूडेंट ने एनडीए निकालने के लिए मुझे उसको कट ऑफ के लिए कि भाई उसने कहा है कि भाई मुझे कट ऑफ के लिए करनी है, उसने कहा कि मुझे 50 क्वेश्चन करने हैं। अब वो चैप्टर का चुनाव कैसे करें। तो अगर आप
चैप्टर्स की वेटेज। उसने कहा कि मैं जो है एक तो ये फंक्शन रिलेशन फंक्शन पकड़ लूँगा जो 15 से 17 क्वेश्चन लेके आएगा आपके, है ना, और यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ कैलकुलस के 7 से 8 25 क्वेश्चन, तो ये दो ही मिलके बन रहे हैं आपके। अब जिस बंदे कहेगा कि अब ट्रिग्नोमेट्री की वह 15 क्वेश्चन ये क्वेश्चन पकड़ ले आप, तो केवल ये 3 सेक्शन जो 3 सेक्शन है आपके, इन तीनों में ही आपका अगर वेटेज जो है वो आप देखें तो पूरी आपकी 40 क्वेश्चन तो यहीं से बन रहे हैं, और ज्योमेट्री के 12 पकड़ लिए तो आपके तो यहाँ पर 52 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। मोटे मोटे तौर में कहूँ तो 50 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, अगर आप यही चीज़ करते हैं। चलिए मैं कहता हूँ किसी स्टूडेंट की कैलकुलस अच्छी नहीं है, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री जो इसकी अच्छी नहीं है, उन्होंने कहा सर मेरे से ये होती नहीं है असल में, तो आप क्या करें, रिलेशन फंक्शन के 17 क्वेश्चन कर लें और फिर ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन की तैयारी कर लें। यहाँ से मिला जुला के आपके 30 क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं मोटे मोटे तौर पे। उसके अलावा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पकड़ सकते हैं, ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, और यहाँ से 12 क्वेश्चन मतलब मैं कहूँगा इट्स अ बोनस फॉर अस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना कुछ नहीं है सिलेबस, आप देखें तो ज़्यादा कुछ पूछने को नहीं होता। तो यहाँ से 12 क्वेश्चन यानी मोटे मोटे तौर पे 40 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके कवर हो ही रहे हैं। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि आप प्रोबेबिलिटी काफ़ी बड़ा होता है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर माइंड सेट का यूज़ करें, तो आप मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको आइडेंटिटी थ्योरम के बेसिस पे क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसके आपने कहा कि मैंने 5 क्वेश्चन कर लिए, 45 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए। अब आपको यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स डेटा जो होते हैं मीन वगैरह के, उनके भी क्वेश्चन आ जाते हैं 4-5, तो 4-5 वो भी कर लीजिए आप। तो यहाँ से आपने 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही कवर कर लिए ना, तो ये 50 क्वेश्चन तो आपके यहाँ तैयार होगी। अब 1-2 चैप्टर्स आप बैकअप के लिए रखें, जिन चैप्टर्स में आपको लगता है कि 50 क्वेश्चन होने के बाद भी आपने जो 4-5-6 चैप्टर्स आपने यूनिट्स पकड़ी थी उसमें 50 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, कि 50 क्वेश्चन के बराबर मेरा ये सिलेबस कवर हो रहा है। अब उसके अलावा भी अगर आपका कोई 1-2 चैप्टर बचते हैं ऐसे एक्स्ट्रा, जो आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा अगर मैं इसमें हल्का सा अपना बूस्ट करता हूँ अपनी इंटेलिजेंस को, तो मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो ऐसे चैप्टरों से आप 10 क्वेश्चन पकड़ लीजिए। लेकिन वो 10 क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर से पकड़िए जिनमें आपको एश्योरिटी हो कि आप उसमें से अपने नंबर बूस्ट कर सकते हैं, कि मतलब ये जो 50 क्वेश्चन के अलग चैप्टर थे उनसे नंबर तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, इनके अलावा भी अगर कोई चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे बूस्ट लगते हैं तो वहाँ से 10 क्वेश्चन पकड़िए। ऐसे नहीं कि आप ज़बरदस्ती उस चैप्टर से जाएं जो बहुत टफ है आप, लेकिन आपको लगता है जैसे आपको सपोज ट्रिग्नोमेट्री नहीं पसंद था, आपने कहा कि 15 क्वेश्चन की तैयारी अलग से मैं ट्रिग्नोमेट्री बोनस के चैप्टर करूँगा, और आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक है, आपको पता है मेरे से 50% क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व नहीं होने वाले, तो ऐसा नहीं कि आप ट्रिग्नोमेट्री भले आप 2-3 चैप्टर अलग अलग पकड़ें, लेकिन पकड़े ऐसे जिसमें आपको एश्योरिटी हो कि हाँ इनके अलावा भी एक्स्ट्रा जो चैप्टर्स हैं इनमें मैं क्वेश्चंस पॉइंट आउट करके नंबर ला सकता हूँ। तो ऐसे आप अगर प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी करेंगे तो गारंटीज आपकी 150 भी आराम से बना सकते हैं आप तो यहाँ पर, क्योंकि अगर आप वहाँ 60 के नंबर के क्वेश्चन भी सही करके आ गए तो 150 तो आपके बने। और 150 आई थिंक फॉर अ रिटर्न पर्सन इट इज़ इनफ फॉर अ पर्सन टू क्लियर द रिटर्न, क्योंकि 150 यहाँ पर और जीएस में 200 मारना मुझे लगता है बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। वैसे तो 150 की एश्योरिटी हम आपको बिल्कुल देंगे, अगर कोई भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि 150 प्लस करें तो आप बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूले वाइज एनसीईआरटी बुक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, फॉर्मूलेस जो हैं और प्रॉपर्टीज़ वाइज क्वेश्चंस करें। एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़रूर करें, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और लास्ट ईयर्स के भी आप का सहारा ले सकते हैं, लास्ट ईयर पेपर्स की मदद से भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या मुझे सॉल्व करना चाहिए। तो ये सब मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी एज अ स्टूडेंट गाइडर के रूप में, कि मैं गाइडेंस आपको कर सकूँ कि आप किस तरह से मैथ्स एज अ सब्जेक्ट को टैकल करें आप अपनी प्रिपरेशन में। एंड आई होप जो मैंने आपको नॉलेज दिया कि शायद आपको सफ़र करे, आपको इम्पोर्टेंट लगी तो अच्छी बात है। मेरा उद्देश्य भी यही था कि आप लोगों को ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करना कि आपको उस गाइडेंस से आपको किसी तरह का फ़ायदा मिले। आपको ये ऐसे नहीं कि मतलब ये गाइडेंस थोड़ी सी हो लेकिन सफिशिएंट हो, बस यही मेरा मोटिव था आपको प्रोवाइड करने का। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फ़िलहाल वैसे तो हमारी रोज़ आपकी क्लासेस मिलती रहते हैं, आपको रोज़ आपसे मुलाकात होती रहेगी हर चैप्टर में। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और हमारे साथ मैथ्स स्टडी करने के लिए फ्री कंटेंट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आपको रेगुलर आपको जो है डेली आपको एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।